है असीरगढ़ के किले की सच्चाई? कौन है जो 5000 सालों से आता है किले में? किले में आकर कौन करता है पूजा? क्या है वहां के लोगों की मान्यता? एक असीरगढ़, अनेक कहानियां, कहानियों में छिपी हैरान कर देने वाली सच्चाई। ऐसी सच्चाई जो समय के सीने में गौरव ध्वज बनकर लहरा रही है। जी हाँ, एक ऐसी सच्चाई जो जुड़ी है द्वापर युग से। असीरगढ़ का ये किला जो राजदार है कई पौराणिक रहस्य का। इस खामोश वादी में रोज कोई आता है, कोई घूमता है इस वीराने में, कोई चप्पे चप्पे से वाकिफ है इस धरती के। वो खामोशी के साथ आता है और चुपके से चला जाता है। कोई देख नहीं पाता उसे, कोई जान नहीं पाता उसके वजूद की सच्चाई को, लेकिन वो हर रोज अपने होने का एहसास कराता है। वो अपनी मौजूदगी की निशानी छोड़ जाता है। कौन है वो? क्यों आता है वो? क्यों छुपकर रहता है वो? सवाल इतने, लेकिन जवाब एक भी नहीं। आज दीवार बोलेगी, आज मीनार बोलेगी, आज असीरगढ़ खुद खोलेगा इस रहस्य का राज। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे असीरगढ़ के उस किले में जो बयां करेगा अपना रहस्य दास्तां। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। भारत देश को मंदिरों का देश माना जाता है। यहाँ पर स्थित हर किला और हर मंदिर किसी न किसी रहस्य से भरा हुआ है। कई मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों का गहन शोध भी यहाँ काम नहीं करता है। भारत में कई शहरों में आपको रहस्यमयी धाम मिल जाएंगे, जिनका किसी न किसी घटना से संबंध रहता है। तो वहीं असीरगढ़ किले में भी छिपा है अनेकों रहस्य। यहाँ होता है किसी के होने का एहसास, यहाँ दिखते हैं किसी के पदचिन्ह, यहाँ छिपे हैं द्वापर युग के ऐसे रहस्य जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। असीरगढ़ में कौन आता है हर रोज? गुमनामी की चादर ओढ़कर कौन लिख जाता है यहाँ रहस्य की भारत? इस सवाल के जवाब जानने के लिए आपको लौटना होगा पीछे, बहुत पीछे, सदियों पीछे, द्वापर युग में। यहाँ के लोग, यहाँ की हवाएं, यहाँ के पत्ते बूटे सब ये कहते हैं कि इन वादियों में घूमने वाला कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। जी हाँ, द्रोण पुत्र वीर अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में ये मान्यता है कि वो अमर है, क्योंकि महाभारत के महासमर के बाद वो कहाँ गए
इसका जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है। आज तक किसी ने ना तो देखा और ना ही जान पाया है। महाभारत के कथा के मुताबिक जब कौरवों की हार हुई तो क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसके लिए सजा के तौर पर श्री कृष्ण ने उनके मस्तिष्क में जड़ी अनमोल मणि निकाल ली थी, जिससे वहां पर घाव बन गया था। कहते हैं आज भी वो घाव नहीं भरा है। कहा यह भी जाता है कि अश्वत्थामा घाव के दर्द से व्याकुल होकर आज भी यहाँ वहाँ घूमते हैं। ऐसी मान्यता है कि सदियों से असीरगढ़ अश्वत्थामा के आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये भी कहते हैं कि पावन धरती पर अश्वत्थामा की आराधना अनवरत जारी है। कहना गलत नहीं होगा कि ये जंगल ही अश्वत्थामा का आश्रय स्थलीय बन गया है। ये खंडहर ही उसका घर है। इन पगडंडियों पर अश्वत्थामा के कदमों के निशान मिलते हैं। ये निशानियां अश्वत्थामा की पहचान तो बताती है, लेकिन उसके बावजूद इसके इर्द गिर्द बने रहस्यों को ये निशानियां हटा नहीं पाती। असीरगढ़ का इतिहास बोलता है, यहाँ का किला अतीत की गवाही देता है, गवाही अश्वत्थामा के मौजूदगी की। असीरगढ़ का मायावी संसार खुद में ही रहस्यों का पिटारा है। इस पिटारे में अश्वत्थामा से जुड़े कई हैरतअंगेज किस्से हैं। ये है असीरगढ़ का मायालोक। इसे रहस्यों का किला भी कहा जा सकता है। इस किले से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिससे आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। दरअसल यहाँ एक शिव मंदिर है, जहाँ स्थापित शिवलिंग पर हर रोज एक ताजा गुलाब का फूल रखा मिलता है। ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस फूल को यहाँ कौन रख जाता है। इसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठा है कि आखिर शिवलिंग पर गुलाब का फूल कौन रख जाता है। एक किंवदंती है जो गुलाब के फूल के इस रहस्य से पर्दा उठाती है। असीरगढ़ में फांसी घर मौजूद है। इसी से लगी हुई एक बावड़ी है। हाँ, हमने सुना, हालांकि सुना है। हाँ कि अश्वत्थामा आता है, अच्छा, मतलब किसी के देखने के पहले मतलब फूल चढ़ा के चले आता है। किसी की नजरों में आज तक किसी नहीं नजर में आया। आज तक ही नहीं आया। अच्छा, और इसके अलावा कुछ यहाँ पर? और वो फांसी घर है यहाँ, एक बहुत पुराना, जहाँ फांसी दी जाती है अच्छा, पहले के ज़माने में, पहले जमाने में भी। तो वो आज तक मौजूद है यहाँ। ये इतनी बात तो हमने सुने हैं कि यहाँ पहले कभी है ना फूल चढ़ा के लेके जाते हैं, लेकिन आज तक के कोई वहाँ नज़र ही नहीं आया कि भाई फूल चढ़ा के गया हो, लेकिन आज तक के कोई नज़र ही नहीं आया। किंवदंती के मुताबिक द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा इसी बावड़ी में ब्रह्म काल में स्नान कर शिव जी की आराधना करते हैं और वो पूजा अर्चना कर गुलाब का फूल शिव जी को समर्पित करते थे। कहते हैं कि द्वापर युग की वो परंपरा आज भी जारी है। हर सुबह शिव जी को गुलाब का फूल अर्पित करने वाले कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही है।
आश्चर्य, लेकिन ये सच है कि यहाँ साल के हर सुबह शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ा हुआ मिलता है। हकीकत सामने थी जिस पर यकीन करना ही था। आज भले ही सन्नाटे यहाँ सरगोशी कर रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ आश्चर्य का बाजार सजता है। इस अचंभ लोक में अश्वत्थामा की परछाइयाँ तैरती हैं। जहाँ द्वापर का वो महान योद्धा, द्रोण का वो विद्रोही बेटा अश्वत्थामा युगों युगों से गुलाब का फूल अर्पित कर महादेव को प्रसन्न करने का हठ ठाने हुए है। अश्वत्थामा का सबसे गहरा नाता रहा है असीरगढ़ में स्थित प्राचीन शिव मंदिर से। ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही चमत्कारी भी। मंदिर में दिव्यता सूर्य की किरणों को भी आकर्षित करती है और यही वजह है असीरगढ़ में पहुंचने वाली सूर्य की किरणें सबसे पहले मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर पड़ती है। सूर्य की किरणें जब असीरगढ़ के जंगल में पहुंचती है तो सबसे पहले वो मंदिर में विराजमान शिवलिंग के दर्शन करती है। शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही त्रिलोक की दिव्यता बढ़ जाती है। वीराने में मौजूद ये शिव मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर को लेकर कई किंवदंती भी मशहूर है। अश्वत्थामा की यादों से जुड़ा ये मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन जर्जर हो गए इन दीवारों में श्रद्धा का अलग आज भी जलता है। ये मंदिर इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये बताता है कि आज भी अश्वत्थामा असीरगढ़ के जंगलों में जिंदा भटक रहा है। दिखने में स्थिति इस मंदिर की खूबियां देखते ही बनती है। भले ही असीरगढ़ अब गुमनामी में बसर करता है, लेकिन ये मंदिर अब भी चहल पहल से भरा पूरा रहता है। मंदिर की दिव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ सूरज की पहली किरण सबसे पहले शिवलिंग पर ही दस्तक देती है। यही वो छिद्र है जिसके जरिए सूर्य की किरणें शिवलिंग पर सबसे पहले पहुंचती है। इसे मंदिर के स्थापत्य की विशेषता ही कहेंगे कि इस दुर्लभ छिद्र के जरिए सूर्य की किरणें शिवलिंग तक पहुंचती हैं। मंदिर के ध्वज पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां का मौसम देखते ही बनता है। सदियों से मंदिर में वीरानगी पसरी हुई है, जिसके चलते मंदिर में चमगादड़ों ने बसेरा बना लिया है। लेकिन भक्तों के आते ही चमगादड़ अपने आप ही चले जाते हैं। अद्भुत स्थिति, दिव्य अनुभूति और चमत्कार की कहानी वाला ये मंदिर अगर आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है तो इसलिए क्योंकि ये हजारों सालों से अश्वत्थामा की यादों की धरोहर संभाले बैठा है।
असीरगढ़ में अश्वत्थामा एक पहेली बन गया है। वो यहाँ के जंगलों में गुमनाम है, हमेशा नजरों से ओझल रहता है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे देखने का दावा करते हैं। कई लोगों का दावा है कि आज भी अश्वत्थामा तेल और बासी रोटी मांगता है। क्या अश्वत्थामा सचमुच जिंदा है? क्या वो इन जंगलों में भटक रहा है? क्या वो लोगों से तेल और बासी रोटी मांगता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश हर किसी को है। दरअसल शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर गुलाब के फूल चढ़ाने के रहस्य ने इन सभी सवालों को जन्म दे दिया है। ना तो किसी ने अश्वत्थामा को देखा और ना ही उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी है। फिर भी अश्वत्थामा यहाँ के लोगों के लिए बड़ी पहेली बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा मंदिर के बगल में बनी बावड़ी में स्नान कर अंधेरे में ही पूजा कर विलुप्त हो जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक भी अश्वत्थामा से मिलने का दावा करते हैं। उनके मुताबिक अश्वत्थामा ने उन्हें अलग अलग रूपों में दर्शन दिए हैं। कुछ का कहना है कि अश्वत्थामा तेल और बासी रोटी मांगता है। स्थानीय लोगों में ये धारणा है कि अश्वत्थामा का आकार काफी विशाल है। कई लोग उसको हाथी जैसा बताते हैं। कहते हैं विशाल काया होने के कारण अश्वत्थामा के पैरों के निशान पत्थरों पर भी उभर जाते हैं। असीरगढ़ से अश्वत्थामा का वजूद कुछ इस कदर जुड़ा हुआ है कि किले का जिक्र होते ही सबसे पहले याद आ जाता है अश्वत्थामा। आज के इस एपिसोड से हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।